वो अपने पिता के गोत्र का कराया है। किसका गोत्र का? कभी भी कोई दान करना किसी ब्राह्मण को, अब वो बड़ी महत्वपूर्ण बात चलेंगी इससे बात। ये गड़बड़ होता है बस। सीधे बैठो। आज वो बात बताएंगे तुम्हें जिसे सुनने के बाद जीवन में राम तुम्हारे प्रकट हो जाएगा। कहते हैं गोत्र गोत्र जब कोई ब्राह्मण संकल्प लिवावे, हाथ में जल का होना जरूरी है, अक्षत का होना जरूरी है और धूप की नाल का होना बहुत जरूरी है। आज सुन ली ना, वो कौन सी सब्जी है जिसे पितृ अगर खाने के लिए आपने घर में बनाई तो पितृ श्राप देके जाते हैं। कौन सी सब्जी है वो? उसका नाम है पेठा। इन दिनों में 16 श्राद्ध में और उसके बाद 9 दिन भगवती के बैठते हैं। अरे सुन लो गांव वालों, अरे मैया पीछे नहीं बैठ सकती तू, कितना उपद्रव मचा रही है। ना तो नखून काटने चाहिए, ना दाढ़ी बनानी चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए। अगर आपने नखून काटे हैं, दाढ़ी बनवाई है, तो जब आपके पितृ भोजन करते हैं 365 दिन आपके होते हैं और 365 में एक दिन ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा आपके पितरों को आज्ञा देते हैं, जाओ अपने अपने घर जाओ, और हमारे पितर आते हैं, उनकी थाली में कौन से बाल आ गए? दाढ़ी के बाल आ गए। उनकी थाली में सिर के बाल आ गए, उनकी थाली में नखून आ गए। क्या भोजन करेंगे? क्या भोजन करेंगे? तो वो पितर भूखे आते हैं, अगर उनकी थाली में बाल आ जाते हैं तो वो श्राप देकर ही जाते हैं। ताली बजा दीजिए। सुनना आज कथा को, कथा बहुत है। अगर आपने आज की कथा को सुन लिया, समय लगेगा आधा घंटा और, हाँ थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आज हमें अपने पितरों को, अगर भैंस के दूध से कोई भी आइटम बनाया गया है, किससे? उसको पितृ कभी स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं। इसलिए पेठा और पेठे से बनी मिठाई कभी ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो पितृदोष से कभी मुक्त नहीं हो पाते। अगर कोई ब्राह्मण तुम्हारे भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो पितृ पक्ष में भोजन गौ माता को खिलाना चाहिए। किसको? गौ माता को, क्योंकि गौ माता के मुख में उन दिनों में 16 दिन के अंदर गयासुर की छाया सदा बनी रहती है। ताली बजा दे।